जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित। चैप्टर का नाम था क्रमचय और संचय। तो हम बेसिकली इसमें क्या किए थे, प्रश्नावली 7.2 तक हम लोगों ने क्या किया था, बात कर रखा था। जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर रखा था। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3। देखिए, जो प्रश्नावली 7 आपका एक था, उसमें हेडिंग का नाम था गणना का आधारभूत सिद्धांत। और जो 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2 जो था, उसमें हम लोग क्रम गुणित संकेतन वाले सवालों को किए थे, यानी फैक्टोरियल वाले सवालों को। अब हम लोग जो 7.3 है, दरअसल इस चैप्टर का नाम है क्रमचय। तो इसमें हम लोग क्रमचय के बारे में समझेंगे। तो क्रमचय क्या चीज़ है, पहले आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई शब्द है। जैसे मान लो एक शब्द है मेरे पास, उस शब्द का नाम है पैंट, PANT। मान लीजिए पैंट हमारे पास एक शब्द है। तो हमें क्या करना है, इस पैंट शब्द से हमें क्या करना है, 2 या कह सकते हैं 3 अक्षरों को लेकर हमें शब्द बनाना है। वो शब्द चाहे अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, मतलब उनका कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, इनमें से मान लीजिए तीन लोगों को लेकर, किन्हीं भी 3 लोगों को लेकर आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। तो आप कितने तरीक़ों से शब्द बना सकते हैं, उनके जितने क्रम बन सकते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्रमचय। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं इनमें शब्द बनाना चाहूँ, तो मैं पहला नंबर तो 3 शब्द में ले सकता हूँ। PAN एक शब्द हो गया, ठीक है, पैन एक शब्द बन गया। फिर उसके बाद हम PNT भी ले सकते हैं, PNT। फिर मान लीजिए हमने PAN ले लिया, फिर PNT ले लिया। अब उसके बाद फिर हम ले सकते हैं ANT, मतलब इसको भी मैं ले सकता हूँ ANT, ठीक है। और भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे या फिर एक काम करिए, ऐसे भी आप बनाइए, आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए हम P को लेते हैं, तो P पहले लेंगे PAN, ठीक है, चलिए PAN लिया। फिर उसके बाद PNT, चलिए PNT लिया, ठीक है। उसके बाद PNT भी हो गया। अब स्टार्ट करेंगे A, तो यहाँ से देखिए ANT हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप चलिए हम ले लेते हैं APN करके ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, APN। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत सारे शब्द आपके क्या होंगे, बनने वाले हैं। उसी तरह अगर आप लेना चाहें तो TNA हो सकता है, फिर TNP हो सकता है, मतलब बहुत सारे शब्द आपके बनेंगे। तो जितने शब्द बनेंगे उनको क्या करना है, आपको उल्टा भी कर देना है। जैसे यहाँ पे PN बना है ना, तो इसको NAP भी कर सकते हैं। जैसे PNT बना है तो इसको आप TNP लिख सकते हैं। ANT बना है तो इसको TNA लिख सकते हैं। इसी तरह इसको NPA, मतलब ऐसे इसी तरीके का आप बनाएंगे तो लगभग 10-12 जो शब्द होंगे वो तो बनेंगे ही। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई शब्द आपको दिया जाए और उसमें से बोला जाए कि आपको क्या करना है, इतने अक्षरों को लेकर आपको शब्द बनाना है, वो शब्द चाहे अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो जितने शब्द बनेंगे, दरअसल उन्हीं शब्दों को हम लोग कहते हैं, उन्हीं शब्दों की संख्या को हम लोग क्रमचय बोलते हैं, ठीक है। बाकी क्रमचय निकालने का फार्मूला भी होता है, इसका सूत्र होता है NPR। यहाँ पे P का अर्थ है परमुटेशन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल कुल N आपके पास अक्षर हैं, और उसमें से R अक्षरों को लेकर आपको क्या बनाना है, क्रमचय बनाना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है फैक्टोरियल N/N-R फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका ये क्या है, फार्मूला है। यानी आपके पास कुल N अक्षर हैं, उसमें से आपको क्या करना है, R अक्षरों को लेकर एक क्रमचय बनाना है। यानी एक कहने का अर्थ है कि संख्याओं यानी शब्द बनाना है। तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला ये है। बाकी आप लोगों ने जो 7.1 में पढ़ा था गणना का सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत, तो यहाँ पे उससे भी, उस वाले कंडीशन से भी यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें हमारी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो देखिए, इसको आप सूत्र से भी कर सकते हैं, बाकी गणना के आधारभूत सिद्धांत से भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले नंबर सूत्र से बात करेंगे। इसमें कह रहा है 1 से 9 तक, यानी आपको 1 से लेकर 9 तक आपको संख्याओं का यूज करना है या अंकों का यूज करना है, जिसमें से आपको 3 अंकी संख्याएं बनानी है। तो टोटल आपके पास अगर बात करें कुल कितने अंक हैं, तो टोटल आपके पास 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक हैं।
और आपको 3 अंकों का बनाना है, तो r का मान कितना हो जाएगा 3। तो इसका सूत्र हो जाएगा, ये जो NPR से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9p3। तो इसको लिखेंगे तो फैक्टोरियल 9/9 - 3 फैक्टोरियल। तो देखिए इसका अब यहाँ पे काम करिए, जैसे फैक्टोरियल 9 इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 6। अब आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 9 को तोड़िए, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 फिर बटे फैक्टोरियल 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इन सभी तीनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये यानी आधारभूत सिद्धांत से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 शब्द मतलब 3 अंक की हमें क्या बनाना है, संख्याएं बनानी 3 अंकों की। तो 3 डब्बे आप क्या करिए बना लीजिए। अब देखिए टोटल कुल आपके पास 9 लोग हैं, तो पहले स्थान पे तो आप 9 में किसी को भी रख सकते हैं। अब इसमें से अगर एक लोग को रखेंगे तो आपके पास बचेंगे 8 लोग रखने के लिए, फिर उसके बाद क्या बचेंगे 7 लोग। फिर आपको क्या करना, फाइनली इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेना है। जो अभी आपने देखा कि 9 गुणे 8 गुणे 7, वही चीज़ देखिए यहाँ भी आ गया। तो इन फाइनली 9 गुणे 8 गुणे 7 इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका आपका ये भी हो गया। चलिए अब आइए हम लोग दूसरे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा वाला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी 4 अंक की संख्याएं होती हैं। एक चीज़ समझिए, देखिए जैसे पहले वाले प्रश्न में कंडीशन दे दिया था कि आपको 1 से लेकर 9 तक लेना है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया कि आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है। देखो जब सवालों में आपको कोई कंडीशन ना दे और आपसे कह दे कि 3 अंक की, 4 अंक की या 5 अंक की संख्याएँ बनानी है, तो आप क्या करना है, आप 0 से लेकर पूरा 9 तक लेंगे, यानी आप 10 लोगों को लेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। इधर देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 अंक की संख्या बनानी, तो आपको क्या करना है, 4 डब्बे को बना लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, सवाल में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम अपने से क्या करेंगे, मान लेंगे कि हम 0 से लेकर 9 तक लेंगे। अच्छा 0 से लेकर 9 तक लेंगे तो कुल हमारे पास 10 संख्याएँ होंगी, यानी 10 अंक आप बोल सकते होंगे 0 से लेकर 9 तक। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए अगर इस स्टार्टिंग में मैं 0 रख दूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी रखूँ, तो ये मैं जैसे मान लीजिए सपोज अगर मैं स्टार्टिंग में 0 रख दे रहा हूँ, बाकी उसके बाद 1 रख रहा हूँ, 2 और 3, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने अंक की संख्या बनी है, एक्चुअली अगर इसको पढ़ा जाए तो इस 0 का कोई मतलब नहीं, इसको आप 123 ही पढ़ेंगे। 123 पढ़ेंगे तो ये तो हो गया भाई 3 अंक का, तो इसमें से 4 अंक कहाँ आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए शुरुआत में मैं 0 रखता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ तीनों जगह पर मैं कुछ भी रखूँगा, तो वो एक्चुअली 3 ही अंक का वो संख्या बनेगा, 4 अंक का नहीं बनेगा। तो यानी कहने का अर्थ है कि हमारे पास टोटल 10 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हम 0 को नहीं रख सकते। 0 को छोड़ के बाकी हम 1 से 9 तक रख सकते हैं, लेकिन 0 को नहीं रख सकते। 0 रखने से क्या हो रहा है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, तो बचेंगे आपके पास 3 ही लोग, यानी 3 अंक की संख्या बन रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, टोटल आपके पास 10 लोग हैं, तो लेकिन पहले स्टार्टिंग में आप सिर्फ 9 ही लोग को रख सकते हैं, यानी 0 को आप नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, बाकी इसके बाद यहाँ पे आप 0 को रख सकते हैं। तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, तो स्टार्टिंग में आप टोटल 10 लोग हैं, जिसमें से आप 9 ही लोग को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप रख सकते हैं सभी लोगों को। तो भाई देखिए, अब 10 लोग थे, 10 में कोई एक यहाँ लिखा गया, तब आपके पास कितने बचे रखने के लिए, अब आपके पास 9 लोग बचे। फिर एक यहाँ लिखा गया, तब आपके पास 8 लोग बचे। फिर इसके बाद अब आपके पास 7 लोग बचे। तो बस आपको क्या करना है, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, इन्हीं का आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइनली आपका आंसर। देखिए मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ आप भी करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है। तीसरा वाला प्रश्न ये कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंकों को क्या किया गया है, दोहराया नहीं गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके पास टोटल 7 लोग हैं। तो आपको क्या करना है, 7 लोगों को यूज करके आपको 3 अंक की संख्या बनानी है, और कंडीशन है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कितने लोग हैं, तो आपके पास कुल 3 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या की पहचान ये होती है कि लास्ट में, यानी कोई भी संख्या हो उसके अगर लास्ट में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, 6 8 हो, तो वो माना जाता है वो सम संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन है, तो 2 4 6, यानी 3 ही लोग ऐसे जो क्या करेंगे, उसको सम बनाएंगे। तो यानी किनारे पे अगर बात करें, तो किनारे पे
कुल तो हैं 7 लोग, लेकिन आप केवल 3 ही लोग को किनारे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 7 लोगों में कोई एक यहाँ लिखा जाएगा, तो आपके पास कितने बचेंगे? 6 लोग, उसके बाद 5 लोग। तो फाइनली आप क्या करेंगे? अब आप 5 गुणे 6 गुणे 3 गुणा करेंगे तो 5 छंग 30, 3 90। ठीक है, तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा? 90 आंसर आ जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अंक 1 से लेकर 5 तक का उपयोग करके कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती। फिर साथ ही कह रहा है कि यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया तो इसमें से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो भाई देखिए, टोटल आपके पास कुल 5 लोग हैं। तो पहला नंबर ये कह रहा है कि 4 अंकों की आप कितनी संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर में कह रहा है 4 अंक की संख्या, तो यानी 4 अंक की आपको क्या करना है? संख्या बनाना है। ठीक है, तो आपके पास टोटल वैकेंसी कितनी खाली है? 4। तो यहाँ पे 4 डब्बे को बनाइए। अब देखिए सुनिएगा, इसमें कह रहा है 4 अंकों की, इसमें सम वगैरह नहीं बोल रहा पहले वाले में। तो भाई देखो, स्टार्टिंग में आप 5 लोग हैं तो पाँचों में आप किसी को भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, पाँचों में किसी को लिखेंगे, लिखना हालांकि एक ही लोग को है, लेकिन ऑप्शन है 5 लोगों को लिखने का। अब आपके पास एक लोग यहाँ लिखा जाएंगे, तो अब 4 लोग बचेंगे, फिर 3 लोग बचेंगे, फिर 2 लोग। तो अब आपको क्या करना है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 सभी का क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौ 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो टोटल 120 लोग, यानी अगर 5 अंक हैं आपके 1 से 5 तक और 4 अंकों की आपको क्या बनानी है? संख्या बनानी है, तो 120 संख्याएं आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि 4 अंक की ही आपको क्या बनानी है? सम संख्या। तो 4 अंक की सम संख्या बनानी है। ठीक है, इधर देखिए, तो यहाँ पे फिर आपके पास 4 डब्बे बनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सम संख्या बनाने के लिए कंडीशन है कि लास्ट में क्या आना चाहिए? या तो 0 2 4 6 8 यही आना चाहिए। अब आपके पास 1 से 5 ही तक लोग हैं, तो 1 से 5 में अगर देखेंगे तो कितने लोग सम हैं? तो 2 और 4 यही 2 हैं सम, बाकी और कोई नहीं है। तो किनारे पे कितने लोग आ सकते हैं? किनारे पे सिर्फ 2 ही लोग को रखा जा सकता है। बाकी अब आपके पास 5 लोग हैं टोटल। तो यहाँ पे देखिए, अगर किनारे 2 लोग को रख सकते हैं, इसमें से कोई एक रखा जाएगा, तब आपके पास बचेंगे 4 लोग, फिर उसके बाद 3 लोग बचेंगे, फिर 2 लोग। ठीक है, अब इन सभी का क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 दुनिया 48। तो यानी कहने का अर्थ है कि आपके पास 48 संख्याएं बन सकती हैं। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न जिस तरीके से हम बता रहे हैं, उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाकी और भी प्रश्न हैं जिनको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।